हेलो फ्रेंड्स, एनआईओएस डीएलएड को लेकर के हमने आज आपको एक इंफॉर्मेशन दी थी कि आज कोर्ट में इम्पोर्टेंट सुनवाई है, जिसमें कि कौशिक दास वर्सेस वेस्ट बंगाल के बीच में है, जिसके बारे में ऑलरेडी हमने आपको बताया है। हमने आपको बोला था कि आज जो है कि कोर्ट में जो सुनवाई हुई वो किन किन बातों पर हुई, कौन कौन से पॉइंट्स हैं, ये सारी चीजें हम बताएंगे आपको। और इसको जो है नेक्स्ट डेट मिला है हियरिंग का, जो है नेक्स्ट डेट दिया गया है, कब दिया गया है ये भी समझेंगे। और किस तरह से ये केस जो है एनआईओएस डीएलएड के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट भी है वो भी बात करेंगे। ठीक है, चलिए। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना, जिससे जब भी कोई इमीडिएट इन्फॉर्मेशन दिया जाए आप तक भी इमीडिएट ही पहुंचे। सबसे पहले तो ये मैं बात बता दूं, जो के डायरी नंबर है आप लोग ये नोट डाउन कर लेना। अब इसकी नेक्स्ट सुनवाई होने वाली है 16 फरवरी को। इसकी सुनवाई जो है आप यहां देख सकते हो, लिस्ट कर दी गई है। इसकी सुनवाई 16 फरवरी को जो है अब होगी। आज की सुनवाई में क्या चीजें रही, हमने अभी तक यही चीजें देखी है कि एनआईओएस डीएलएड का मामला जो भी हाई कोर्ट में गया है वहां से उसको अच्छी खासी मतलब जीत मिली है, उसको वैलिड भी बताया गया है। सुप्रीम कोर्ट में जाते जाते जो है, जैसे पिछली बार हुआ था, उस वहां से जो है सारी चीजें बदल गई थी, लेकिन ये फिर से मामला सुप्रीम कोर्ट में सुना जा रहा है। और जो जस्टिस है मैं इसमें एक चीज बोलूंगी, जो जस्टिस हिमा कोहली हैं वो किसी बात को जाने नहीं देना चाहती हैं। वो हर बात पर जो है क्वेश्चन कर रही हैं कि आखिर में जो है एनआईओएस डीएलएड के बच्चे आए क्यों हैं। उनका पहला क्वेश्चन तो यही था कि आप मांग क्या कर रहे हो, आपका मांग क्या है, डायरेक्ट एंट्री का मांग है, जो भी वैकेंसी आ रही है क्या मांग है। तो जो एनआईओएस डीएलएड के एडवोकेट थी उन्होंने बात को अच्छे तरीके से रखा है, सभी पॉइंट्स क्लियर किए हैं कि किस तरह से एडवर्टीजमेंट निकला, उसमें किन किन पॉइंट्स को रखा गया। पहले मैं बता दूं, एडवर्टीजमेंट जो निकाला गया है उस पर भी बात हुई है, जो एडवर्टीजमेंट निकला और उसमें एनआईओएस डीएलएड को लेकर के जो भी बातें कही गई हैं। फिर उसके बाद से देखो, जितने पॉइंट्स थे वो वहां पे कवर किया गया। एक जो पॉइंट था वो कवर नहीं हुआ, रिकॉग्निशन वाली चीजों को। रेगुलेशन वहां पे लिखा गया है कि किसी भी तरह की, क्योंकि ये बंगाल से था तो वहां पे बताया गया था कि वैकेंसी में, किसी तरह की भी वैकेंसी में जो है, जो भी वैकेंसी टीचिंग की आई है उसमें एनसीटी के रेगुलेशन के अकॉर्डिंग जो भी 2 साल का जो जिन्होंने भी जो डिप्लोमा किया है, चाहे वो किसी भी नाम से जाना जाता हो, उसे जो है इसमें फॉर्म भर सकते हैं। यही चीजें थी। यहां पर जो चीजें फंसी है वो रेगुलेशन को लेकर के फंसी है, क्योंकि जो जस्टिस थी हिमा कोहली जी, इन्होंने क्वेश्चन भी कहा कि आपने रेगुलेशन वाली चीज कहां लगाया। सारे डॉक्यूमेंट्स इन लोगों ने लगाए थे, पेज वाइज पेज वो बता रही थी कि इस पेज पे मैम, अभी इस पेज में 40 नंबर पेज, तो ये पेज एडवर्टाइजमेंट किस में लगा है सारा बता रही थी, लेकिन रेगुलेशन वाला चीज वहां नहीं लगा था, जिसकी वजह से इन्होंने सॉरी बोला है। लेकिन बातों को बहुत अच्छी तरीके से रखा है कि किस तरह से एनआईओएस डीएलएड के पक्ष, एनआईओएस डीएलएड के को जो है किस कंडीशन में या किस सिचुएशन में ये कोर्स लाया गया, और वन टाइम कोर्स का मतलब भी वहां पे क्लियर किया गया है। ये बहुत सारी चीजें हुई हैं। अभी एक और चीज मैं बता देती हूँ, जो सिचुएशन बताया गया है उस सिचुएशन में, क्योंकि हमें क्वालिटी एजुकेशन चाहिए था, इसलिए क्वालिटी एजुकेशन के लिए चाहे वो बच्चा वो प्राइवेट में पढ़ रहा हो या गवर्नमेंट में पढ़ रहा हो, वहां पे ट्रेंड टीचर अगर पढ़ाएं तो वो सही रहेगा। ये सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए जो है ये एनआईओएस डीएलएड को लाया गया, जो जिससे कि बच्चों को जो हमारा एजुकेशन है वो अपलिफ्ट हो, उसको क्वालिटी एजुकेशन मिल सके। तो इन चीजों को भी वहां पे क्लियर किया गया है। तो सभी चीजें तो आज की सुनवाई में तो मैंने यही देखा है, आप अभी सुनवाई अपनी देख भी सकते हो जा करके, सभी पॉइंट्स को क्लियर किया गया है। जहां पे चूक हुई वो भी मैंने बताया, वो नेक्स्ट जो सुनवाई है 16 फरवरी को, उसमें फिर से उसको कवर किया जाएगा, उसको जो है रखा जाएगा और उसको सही किया जाएगा। लेकिन अभी बात तो सिर्फ इधर की हुई है, उधर से भी अब क्या क्या वो लोग लेकर के आ रहे हैं।
अब वो लोग क्या क्या लेकर के आ रहे हैं ये देखने वाली बात है, वो किन किन पॉइंट्स को जो है दूसरे पक्ष से जो है रखा जाएगा, ये समझने वाली बात है। फिलहाल आज के लिए जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई बहुत अच्छी थी एनआईएस डीएलएड के बच्चों की तरफ से, अगर हम देखते हैं तो इससे रिलेटेड कोई और अपडेट रहेगा डेफिनेटली आपको हमारे ही चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म किया जाएगा। टिल देन टेक केयर।